एक लड़की जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल के बीच में होती है, जो स्टेशन के किनारे बैठकर भीख मांग रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर लोग बाग कई बार तो उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखते, कोई उसे अपने फ़ायदे के लिए देखता तो कोई यहाँ पर ताने कसकर चला जाता। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पर उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता, वो आराम से वहाँ से निकल जाते। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से सूट बूट पहने हुए एक लड़का आता है जो इस लड़की की हम उम्र ही होता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो लड़का आकर कहने लगता है कि अगर आप इस जिल्लत भरे जीवन से बचना चाहते हो तो मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। दोस्तों, यहाँ पर लड़की सोच में पड़ जाती है कि ये चाहता क्या है, और उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के पटना जंक्शन की हकीकत की घटना है। यहीं रेल के किनारे एक लड़की बैठी होती है जिसकी उम्र महज 22 साल होती है, जिसका नाम मीरा होता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल मायूसी छाई हुई होती है। दोस्तों, फटेहाल हालत में वो होती है, फटे पुराने कपड़े होते हैं और एक कटोरा उसके सामने रखा होता है। कोई व्यक्ति तो आकर उसमें एक आध रुपये डाल जाता, कोई यहाँ पर उसे दूसरी ही निगाहों से देखने लगता, कोई कहता कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी तरह की यहाँ पर इच्छाएं होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लड़का बहुत बड़ी गाड़ी में आकर रुकता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। दोस्तों, सिद्धार्थ इस लड़की के पास आता है और इससे कहने लगता है कि क्या आप इस जिल्लत भरे जीवन से आगे बढ़ना चाहती हो, क्या आप मेहनत करके खाना चाहती हो? तो यहाँ पर वो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि हाँ, मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है कि अपना हाथ बढ़ाओ और मेरे साथ चलो। यहाँ पर वो लड़की सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये तेरा इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं लेकर जा रहा, तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं, उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद इस पर विश्वास किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर मीरा उठती है, अपना कटोरा वहीं पर छोड़ती है और उस लड़के सिद्धार्थ के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जो यहाँ पर लोग बागों की भीड़ होती है, तरह तरह से यहाँ पर बातचीतें करने लगती है कि अब तो ये लड़का इसे ले गया, पता नहीं क्या करेगा इसके साथ में। यहाँ पर मीरा उस गाड़ी में बैठ तो जाती है, लेकिन बैठी बैठी वहाँ पर घबराने लगती है कि पता नहीं मेरे साथ में आगे होने वाला क्या है। दोस्तों, ये लड़का उस गाड़ी को अपने सीधे घर ले जाता है। उसका काफ़ी बड़ा घर होता है और जब मीरा घर के अंदर प्रवेश करती है तो एक बार के लिए अपने कदमों को घर के बाहर ही रोक देती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ उससे कहता है कि यहाँ पर कदमों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, आइए कदम के साथ कदम मिलाकर चलिए, फिर आपका जीवन आगे बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पर मीरा सोच में पड़ जाती है और ये लड़का सीधे उसे उस कमरे के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे टिफ़िन रखे होते हैं। ये लड़का टिफ़िन सर्विस का काम किया करता है, लोगों को ये भोजन पहुंचाया करता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे किसी के और भी किसी तरह की कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी कहीं भी इससे भोजन मांगे, वहीं पर अपनी टिफ़िन सर्विस से उनको टिफ़िन दिया करता। कई सारे लड़के इसके पास में काम किया करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की आ जाती है। इस लड़की से ये कहने लगता है कि आज से तुम्हें अपना जीवन यहाँ पर स्टार्ट करना है, यहाँ पर तुम्हें भोजन के साथ साथ में प्यार भी परोसना है। भोजन को बनाने से पहले उसमें प्यार बहुत ज़रूरी है, जो भरा होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं करूँगी तो क्या करूँगी, मुझे तो भोजन बनाना नहीं आता, मुझे तो सब्जी काटनी भी नहीं आती। यहाँ पर वो लड़का उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, पहले बर्तन मांजने से आप स्टार्ट करिए। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की बर्तन मांजना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद धीरे धीरे करके सब्जी काटना, आटा गूंदना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे सब्जी में छोंक लगाना। यहाँ पर वो धीरे धीरे करके 6 महीने इसी तरह से पार कर लेती है और 6 महीने के बाद वो वेल ट्रेंड हो जाती है और यहाँ पर जो नए लड़के आते हैं उनको सबको वो भोजन बनाना सिखाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर उसे लगता है कि वो इज्जत भरी जीवन को जी रही है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी आकर उसे ताने मार कर चला जाता, लेकिन आज यहाँ पर जो भी बंदे काम करते हैं वो यही कहते कि दीदी आज का खाना बहुत अच्छा है। सभी लोग यही कह रहे थे कि आज खाना बहुत ही लजीज बना है, आज तो मज़ा
मज़े आ गए। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपने मन ही मन खुश होती है और सोच में पड़ जाती है कि अगर ये सिद्धार्थ जी उस दिन मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते तो शायद मैं ये काम कभी भी नहीं कर पाती। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है जब एक अखबार में छपा होता है सिद्धार्थ और मीरा की रसोई सबसे बेस्ट है, वो यहाँ पर पूरे शहर में सबसे अच्छी है और सब लोग उसी रसोई को पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मीरा जब उस आर्टिकल को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर सिद्धार्थ से कहने लगती है कि सिद्धार्थ, अगर आज आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं पहुँचती। आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने मुझे यहाँ लाकर इतनी इज्जत और सम्मान दिलाया। तो यहाँ पर सिद्धार्थ उससे यही कहता है कि बस मैंने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था, मेहनत तो आपकी है, आपने मेहनत की है और मेहनत का आज आपको परिणाम मिल चुका है। आज आप सुपरस्टार बन चुके हो। दोस्तों, उसके बाद एक कॉलेज के अंदर फंक्शन होता है, वहाँ पर इन दोनों का खाना मंगाया जाता है और करीब करीब वहाँ पर 80 टिफ़िन की डिलीवरी होती है और जब 80 टिफ़िन लोग खा लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को स्टेज के अंदर बुलाया जाता है और जब उनसे कहा जाता है कि आपका खाना लाखों में एक है, तो यहाँ पर जो लड़की होती है मीरा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर वो यहाँ पर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सिद्धार्थ, आज जो इज्जत मुझे मिली है उस सब के आप हकदार हो। तो यहाँ पर सिद्धार्थ फिर वही बात दोहराते हैं और वो कहने लगते हैं कि मीरा, इसमें आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी मेहनत और लगन नहीं होती तो आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। दोस्तों, यहाँ पर अब उनका बहुत ही आदर सम्मान होता है। उसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर कामकाज में लग जाते हैं। उसके बाद ये लोग ऐसा ठानते हैं कि शहर के अंदर कोई भी भूखा ना सोए, तो उसके लिए एक रसोई स्टार्ट करते हैं, अपनी घर की रसोई। और अपनी घर की रसोई इतनी मशहूर हो जाती है, हर जगह बस यही चर्चा होती है कि अगर खाना खाना है तो अपनी घर की रसोई में खाना है। दोस्तों, वहीं पर कैंटीन भी चला देते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो लोग वहाँ पर फ्री में खाना खा सकते हैं और जिन लोगों के पास पैसा होता है वो पैसा देकर खाना खा सकते हैं। पूरे शहर में उनकी टिफ़िन डिलीवरी होती है और वहाँ पर कैंटीन होता है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से चलने लगता है। अब यहाँ पर लोग बाग तरह तरह की बातें भी बनाने लगते हैं कि ये मीरा जो है वो सिद्धार्थ की रखेल है, इसको रखेल बनाकर रखा हुआ है। ऐसी बातें सिद्धार्थ के कानों में जाती हैं तो सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है। सिद्धार्थ मीरा के पास पहुँचता है और मीरा से कहने लगता है कि मीरा, लोग बागों को हम क्या जवाब दें, इसका तो मैं जवाब दे ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर मीरा उससे कहती है कि साहब, मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहने लगता है, अरे मीरा, बोलो तो सही, क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पर मीरा उससे कहती है, अगर लोगों के जवाबों से आपको बचना है, आपको उनका खुलकर सामना करना है तो मुझसे शादी कर लीजिए। दोस्तों, सिद्धार्थ भी यही चाहता था लेकिन वो अपने मन से बोल नहीं पा रहा था और जब मीरा के मुख से ऐसी बातें सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फिर ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से इनकी जो रसोई है बहुत ही बेहतर तरीके से चलने लगती है और अब ये हर दिन बड़े प्यार पूर्वक उस रसोई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, प्यार भरी, जिसमें एक आत्मविश्वास झलकता है। यहाँ पर उस लड़की का आत्मविश्वास भी बढ़ा। यहाँ पर सिद्धार्थ ने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे भिखारिन से एक बहुत बड़ी होटल की मालिक बना दिया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनों के साथ प्यारपूर्वक ज़रूर रहें। नमस्कार, जय हिंद,